नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 9, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। और इसको हम पढ़ रहे थे शिवलाल की अकाउंटेंसी बुक से। तो शिवलाल की अकाउंटेंसी बुक से कि हमने चैप्टर 1 to 8 हम सॉल्व कर चुके हैं, जो कि इस बार एमपी बोर्ड में आने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, या फिर यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। ओके, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैंने, क्योंकि इसके नोट्स जो है थ्योरेटिकल नोट्स डाले हुए हैं, तो टेलीग्राम पे जो चैनल है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर नहीं तो आप लोग बेस्ट क्लास के नाम से सर्च भी कर सकते हैं। और बेस्ट क्लास पे ही मैं इंस्टाग्राम पे भी बेस्ट क्लासेस के नाम से ही हूँ, है ना। तो इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे भी आप मुझसे डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा चलिए करते हैं क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मतलब कि हमें करना क्या होता है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या चीज है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो किसी भी कंपनी के लिए एक टाइम के बाद उसे जानना होता है कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। आर्थिक मतलब फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन से कहने का मतलब कि उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा है, उसकी कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है। बैलेंस शीट बताता है कि आपकी कंपनी में एसेट्स एंड लायबिलिटीज की कंडीशन क्या है। ओके, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में आपको जानकारी मिलती है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में इससे पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कंपनी का प्रॉफिट लॉस पता चलता है। ऐसे ही एक कैश फ्लो होता है। तो कैश फ्लो मतलब कि कैश का आना और जाना किस तरह का है। तो ये सारी जानकारी आपको कुछ ना कुछ एक टाइम के बाद जानकारी चाहिए होती है किसी भी कंपनी के बारे में। अगर आप खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चालू करेंगे तो आप सोच के देखिए कि आपने 1 साल तक काम किया, तो 1 साल के बाद आपको पता तो होना चाहिए कि आपकी कंपनी की कंडीशन क्या है। तो कंडीशन मतलब कि आर्थिक पोजीशन क्या है। वो सारी जानकारी जो पता चलती है वो स्टेटमेंट बनाया जाता है, उस स्टेटमेंट को कहते हैं। तो एक स्टेटमेंट बनता है, उस स्टेटमेंट को कहा जाता है आपका सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतनी सी बात है। इसकी डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है एक तो मीनिंग, मतलब थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं तो आपको मीनिंग पढ़ना है। मीनिंग के अलावा इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के अलावा आपको इस चैप्टर से थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, थ्योरेटिकल आपको क्या क्या पढ़ना है ना। थ्योरी आपको बुक से मिल जाएगी वैसे तो, पर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या। मेन चीज, एक तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, एक मीनिंग पढ़ना है, तीसरा आपको सिग्निफिकेंस या फिर इसको इंपॉर्टेंस के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो पेपर में कई बार इंपॉर्टेंस पूछता है, तो दोनों का आंसर सही है, सिग्निफिकेंस और या फिर इंपॉर्टेंस। तो मेरी बुक में शिवलाल की बात कर रहे हैं, तो मेरी बुक में शिवलाल ने 442 पेज दिया हुआ है। आपकी बुक में भी शायद दिया हो, तो आप लोग पेज नंबर 442 ओपन करके इसको देख सकते हैं, तीनों आंसर्स को। इसके अलावा आपको लिमिटेशंस पढ़ना है, तो लिमिटेशंस किताब के सबसे आखिरी में मिलेंगे। तो ये 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन चैप्टर से बनते हैं। बाकी हम न्यूमेरिकल तो करेंगे, तो आपको जनरली थ्योरी के क्वेश्चन भी याद होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं इसमें बनाना क्या है। तो बैलेंस शीट पहले बैलेंस शीट आ गए। एक बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को बनाने के लिए रूल यूज होता है कंपनी रूल। तो कंपनी के पार्ट टू के या बी, पार्ट बी में कंपनी रूल 2000 अस पर इसको जब बैलेंस शीट बनती है तो ये रूल के अकॉर्डिंग बनती है। तो मैं आपको एक बार लिख के बताता हूँ क्या चीज है वो है बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल, या स्केड्यूल भी कहते हैं कई लोग इसे, शेड्यूल 3 टू द कंपनी एक्ट 2013। तो जो ये बैलेंस शीट है, अभी तक आप जो बैलेंस शीट बनाए थे उस बैलेंस शीट से अलग है। मतलब कि इस बार जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी वो कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग बनेगी, लॉ के अकॉर्डिंग बनेगी। तो जिस तरह में इसका फॉर्मेट दिया हुआ है किताब में, वैसे ही आपको इस फॉर्मेट को बनाना है। और आपको वो याद भी होना चाहिए। तो नॉर्मल इजी है, याद हो जाएगा। पहले लिखा जाता है लाइबिलिटीज, उसके बाद लिखा जाता है लाइबिलिटीज, फिर लिखे जाते हैं आपके एसेट्स। तो ये जो है ये रूल है, मतलब कि आपको जिस जगह पे जो चीज दी है वो वहीं पे लिखनी है ना। ऐसा रूल है। किसका रूल है? कंपनी का रूल। इस बार जब जो बैलेंस शीट बनाई जाएंगी वो इस तरह से ही बनाई जाती है। ऐसे ही एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए ये आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट पेज नंबर 444 पे, मैं अपनी बुक का बता रहा हूँ, मेरी बुक जो है वो शिवलाल की बुक ही है ना, शिवलाल। और आप लोग भी फॉलो कर रहे हैं। अगर आप लोग दूसरी बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको आराम से फॉर्मेट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पेज पे दिया होगा, ये सिर्फ मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए भी आपको एक फॉर्मेट यूज होता है, वो फॉर्मेट भी आपकी बुक में दिया हुआ है। तो वो फॉर्मेट आपको दिया है बुक के पेज नंबर 400 एंड मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसका जो बनाते हैं उसके लिए यूज होता है, इसके लिए भी शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ही है। पर इसको बनाने का जो आपको पेज नंबर दिया 465 पे, तो इसको बनाने के लिए कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। तो वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसकी न्यूमेरिकल्स में पहला न्यूमेरिकल कहता है, अ शोन टू आइटम्स
अज एनी, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लूं, दिख नहीं रहा था। हाँ, शो एनी टू आइटम्स टू बी शोन इन द फॉलोइंग हेड्स। तो आपको दो आइटम बताना है जो इन फॉलोइंग हेड्स के अंडर में आते हैं। तो हेड्स मतलब कि किसके अंडर में क्या लिखा जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट में मैंने बताया आपको नाम क्या है, जिस तरह से लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी इसको कहते हैं मेन हेड, इसको बोलते हैं मेन हेड। इसके अंदर आता है एक मेन हेड, और मेन हेड के अंदर आता है आपका सब हेड्स। सब हेड्स मतलब कि इसके अंडर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो हमसे सब हेड्स के बारे में पूछा है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, मतलब कि इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन से होते हैं, ये पूछा आपसे इन शॉर्ट। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ लिखेंगे आप हेड, और यहाँ लिखेंगे आप आइटम्स। ठीक है, तो हेड्स मतलब कि जैसे सीरियल नंबर 1 पे है आपका इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें आइटम आ जाएंगे आपका इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला लिख देंगे आप गुडविल, और लिख सकते हैं आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आपका क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स ही होता है। तो कंप्यूटर एसेट्स हो गए, या एसेट्स नहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऐसे ही आपको सबके बारे में लिखना है। सेकंड टेंजिबल एसेट्स, मैं पूरे ही आंसर बता दे रहा हूँ। ओके, सेकंड क्या है टेंजिबल, ये वैसे आपकी बुक में पीछे दिया हुआ है, आप लोग बुक में देख के लिख सकते हैं, पर मैं आपको फिर भी करवा रहा हूँ, है ना। तो टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट्स कौन कौन से होते हैं। तो टेंजिबल जो दिखते हैं, दिखने वाले, एक तो ऐसे लिख लीजिए फर्नीचर होता है, फर्नीचर। दूसरा क्या है, सेकंड होता है आपका बिल्डिंग, और जो आपको सही लगे वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड आपसे पूछा गया है कौन सा, रिजर्व एंड थर्ड अदर करेंट लाइबिलिटीज। तो अदर करेंट लाइबिलिटीज, अदर करेंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा। तो अदर करेंट लाइबिलिटीज में आ सकता है, एक तो लिखेंगे इनकम रिसीव इन एडवांस। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है है ना, पर समझ में आ जाएगा। और सेकंड इसी के अंदर आ सकता है आपका अनपेड डिविडेंड्स। तो अनपेड डिविडेंड भी लिख लेते हैं हम लोग, ये आपके क्या हो गए, अनपेड डिविडेंड। ये सब अदर करेंट लाइबिलिटी हो गई। इसके बाद फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ क्या है, फोर्थ है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है वो लिखना है आपको, रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ से बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से बन सकता है अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो पहला आ जाएगा आपका रिजर्व सरप्लस में लिख सकते हैं हम सरप्लस स्टेटमेंट, सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये काय में होता है भैया, करोड़ में होता है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड हो सकता है आपका कैपिटल रिजर्व कह सकते हैं। तो कैपिटल रिजर्व भी आपका सरप्लस में आ जाएगा, रिजर्व एंड कैपिटल के अंदर। तो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल, हाँ जी, कैपिटल रिजर्व। फिफ्थ आइटम लिख लेते हैं। फिफ्थ आपसे पूछा गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो डिबेंचर्स हो सकती हैं, है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में पहला आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख लेते हैं, रेड पेन से लिख लेते हैं तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी पढ़ने में। एक हो जाएगा डिबेंचर्स, और सेकंड हो सकता है आपका क्या, डिपॉजिट्स। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन पूरा, और इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। चलिए करते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अंडर विच मेन हेड एंड सब हेड द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एज पर कंपनी एक्ट 2013। तो अब आपको बताना है कि किस सब हेड या मेन हेड के अंडर में आते हैं। तो लिखते हैं, पहला वाला क्या है, सीरियल नंबर लिखेंगे आप, पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, उसके बाद लिखेंगे आइटम्स, फिर लिखेंगे आप मेन हेड एंड सब हेड, मेन हेड एंड सब हेड। तो इतने आपको कॉलम और बना लेना है, मेन हेड और फिर लिखेंगे सब हेड। सबसे पहले है लूज टूल। तो लूज टूल को लिखते हैं ब्लू कलर पेन से, सीरियल नंबर आप डाल ही लेंगे। लूज टूल, लूज टूल्स, लूज टूल्स किसके अंडर में आता है। तो लूज टूल्स आता है करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में। और सब हेड आता है इसका इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज। सेकंड है आपका बिल रिसीवेबल, बी आर। तो ये आप पूरा क्वेश्चन से लिख लेना, बी आर वगैरह ना, बिल रिसीवेबल।
ये भी आता करंट एसेट्स में, और इसको लिखा जाता ट्रेड रिसीवेबल में, इसको लिखा जाता ट्रेड रिसीवेबल में। ऐसे ही सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स तो सेम है, सन्ड्री डेटर्स बिल्कुल सेम है। चलो एक ही मार्कर के पेन से करते हैं जब अपन को करना सेम है। सन्ड्री, सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स भी करंट एसेट्स के अंदर में आता है और ट्रेड रिसीवेबल में ही आएगा। इसके बाद फोर्थ नंबर पे है आपका, फोर्थ नंबर पे डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स, डिबेंचर जो है वो किसके अंडर में आएगा, वो डिबेंचर आएगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। और इधर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सब हिट क्या है इसका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो 5वां नंबर है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो एक्रूड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट आता है करंट एसेट्स के अंडर में। किसमें आता है, करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स के अलावा इसमें ही आपको जो सब हेड लिखेंगे तो सब हेड आता है इसका अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। और सिक्स्थ दिया है आपको गुडविल, तो गुडविल तो आपका क्या है, एसेट्स है। गुडविल तो नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। और जो सब हेड आएगा इसका वो आएगा फिक्स्ड एसेट्स या फिर इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर में, फिक्स्ड एसेट्स या फिर इंटेंजिबल एसेट। तो इन क्वेश्चन से पहले आपको करना ये है कि आप लोग एक बार इसका फॉर्मेट बना के देखें, बैलेंस शीट का। जो मैंने आपको बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना, तो आप उसको कॉपी पेन में बनाएंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अंडर विच मेन हेड एंड सब हेड द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन इन बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। तो यही सेम टू सेम करना है हमें, कि हमें बताना है कि बैलेंस शीट के किस सब हेड के अंदर या मेन हेड के अंदर में आइटम्स के नाम आएंगे। तो आइटम्स हम लिख लेंगे इस तरफ, यहाँ लिखेंगे हम इसके मेन हेड, और यहाँ लिखेंगे आखिरी में सब हेड। पहला है कॉलिन एरियर, कॉलिन एरियर। तो कॉलिन एरियर जो आता है वो शेयर होल्डर फंड में आता है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड या सब हेड आता है इसका शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इसका जो क्या है सब हेडेगा। इसके बाद सेकंड है आपका कमीशन रिसीव। तो कमीशन रिसीव इन एडवांस है, तो कमीशन रिसीव इन एडवांस जो है वो लिखा जाता है आपका, मैं लिख देता हूं कमीशन रिसीव इन एडवांस। देखिए कितने जल्दी लिख लिया मैंने, है ना। तो ये आता है करंट लाइबिलिटी के अंदर में, करंट लाइबिलिटीज। और जो अदर सब हेड है वो है अदर करंट लाइबिलिटीज। तो सब हेड क्या है, अदर करंट लाइबिलिटीज, मेन हेड होगा करंट लाइबिलिटीज। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है ना, ऐसा मत बोलना कि भैया क्या लिखा आपने। या थर्ड है डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने किसके अंदर आते हैं भैया, डिबेंचर जो आते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। और इधर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। स्टोर और स्पेयर पार्ट, तो स्टोर और स्पेयर पार्ट जो आते हैं आपके करंट एसेट्स के अंदर में, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स, है ना। ऐसे ही फिफ्थ है वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस भी काय में आता है आपका एसेट्स में। ये सब एसेट्स वाली चीज है, मतलब आपका काम चल रहा है ना इसलिए। और सिक्स्थ है बिल रिसीवेबल, तो बी आर। तो तीनों का एक कलर कर देते हैं। ये हो गया करंट एसेट्स, ये भी आपका क्या है करंट एसेट्स। मैंने एसेट्स लिखा है, आप लोग बाद में बोलना क्या लिख दिया सर। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और यहाँ पे भी करंट एसेट्स। ये होगा इन्वेंट्री, स्पेयर पार्ट्स आता है इन्वेंट्री के अंदर में, इन्वेंट्रीज। ऐसी वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है इन्वेंट्रीज के अंदर में। और आखिरी में बिल रिसीवेबल, तो ये तो ट्रेड वाला काम है, तो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर में आएगा, ये आएगा ट्रेड रिसीवेबल। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन पूरा होता है, बस यही करना है आपको। चार क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विल बी फॉलोइंग आइटम अपीयर इन बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो पहला होगा सीरियल नंबर,
सीरियल नंबर के बाद आपका लिखते हैं, सीरियल नंबर के बाद लिखते हैं आइटम्स, आइटम्स के बाद लिखा था मेन हेड, मेन हेड, और मेन हेड के बाद लिखते हैं अपन क्या, सब हेड्स। तो सब हेड है सब हेड है, सब हेड्स। ओके, पहला होगा लैंड एंड बिल्डिंग, फर्स्ट वाला आपका दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, तो एल एंड बी आप लोग पूरा लिखिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि पेपर में आपको नहीं पता है, ये आता है नॉन करेंट एसेट्स के अंदर में, तो नॉन करेंट एसेट्स, एंड मैं इसका शॉर्ट में यूज करूंगा NCA। ओके, नॉन करेंट एसेट्स। ऐसे ही जो मेन हेड है इसका वो है फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। ओके, तो फिक्स्ड एसेट मतलब कि कौन से वाले, टेंजिबल है, ये नॉन टेंजिबल नहीं है, एक होता है इंटेंजिबल है ना, टेंजिबल है, ये कौन सा है, टेंजिबल, टेंजिबल। सेकंड दिया आपको फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, फॉरफिटेड, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आता है शेयर होल्डर्स के फंड में, शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर कैपिटल, जो सब हेड है इसका क्या है, शेयर कैपिटल। थर्ड आपको लिखना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो नॉन करेंट एसेट्स होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स, मैंने बोला था अभी NCA यूज करूंगा ठीक है, बोला था तो वादे को निभाना चाहिए, क्या लिखेंगे, NCA। हाँ जी, तो NCA, और इधर हो जाएगा नॉन, सब हेड हो गया नॉन करेंट लाइफ, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब मैं रोज वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो एक दिन अकाउंट्स, एक दिन इकोनॉमिक्स, और दिसंबर तक अपना सिलेबस हो जाएगा। दिसंबर में अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बढ़िया बेहतरीन तरीके से, आपको याद भी वही करना है। फिर पब्लिक डिपॉजिट दिया हुआ है फोर्थ पे, देखिए ये रहा पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट जो है वो क्या में आता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी में, वो आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज में। तो पब्लिक डिपॉजिट लिखा जाता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके बाद पांचवें नंबर पे जो आपको दिया है वो दिया है कॉपीराइट एंड पेटेंट्स। कॉपीराइट तो आपको पता ही है क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स ही है पर कैसा है, इंटेंजिबल। पांचवें नंबर पे आप लिखेंगे कॉपीराइट एंड पेटेंट। तो आपको सिर्फ करना ही है कि सबके नाम दिए हुए हैं यही किस नेचर के होते हैं, उसके अंडर में आपकी हेडिंग आती है। तो ये नॉन कॉपीराइट एंड पेटेंट जो है वो कहाँ लिखा जाता है, वो लिखा जाता है नॉन करेंट एसेट्स में, NCA के अंडर में। और ये है फिक्स्ड एसेट्स, पर ये है इंटेंजिबल, ये क्या होता है भैया, इंटेंजिबल। इसके बाद सिक्स्थ नंबर पर आपको दिया है लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजीज। तो फ्रेंचाइजीज एंड लाइसेंस भी आपका क्या है भैया, नॉन करेंट एसेट्स ही है, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजीज, ये भी नॉन करेंट एसेट्स हैं, और ये भी आते हैं किसके अंदर, फिक्स्ड एसेट्स के अंडर में, और ये सेम टू सेम इंटेंजिबल ही होता है। कैसे हैं भैया, इंटेंजिबल, मतलब आपने किसी को अपना लाइसेंस दिया या फ्रेंचाइजी दिए तो आपको इनकम तो हो रही है ना, पर दुकान आप थोड़ी चला रहे होते हैं, वो चीज़ है वो। और सेवंथ है व्हीकल, तो व्हीकल भी आपका एसेट्स ही है पर वो टेंजिबल है, तो नॉन करेंट एसेट्स ही है पर क्या है आपका, टेंजिबल है। तो है फिक्स्ड एसेट्स ही पर कैसा है भैया, टेंजिबल। बस इतना करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो अभी जल्दी से हम जितने इसके क्वेश्चन है 6-7 क्वेश्चन है, सातों क्वेश्चन पूरे कर देंगे, टेंशन ना लें। एक ही वीडियो में हो जाएगा 7 क्वेश्चन, फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके आधे क्वेश्चन छोड़ के पढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 में लिखा है कि एज पर कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 हाउ विल द फॉलोइंग आइटम अपीयर इन मेन हेड एंड सब हेड ऑफ द बैलेंस शीट। तो वही वाली चीज है कि किस तरह से आप सब हेड और मेन हेड में इनको लिखेंगे। तो कौन कौन से आइटम्स आते हैं, कौन कौन से नहीं आते, ये सिर्फ यही बताना आपको। तो आइटम्स लिख देते हैं इस तरफ, एक नेक्स्ट कॉलम में लिखते हैं हम मेन हेड, मेन हेड के बाद आप लिखेंगे सब हेड, है ना, सब हेड सब हेड है। पहला सीरियल नंबर, पहला दिया आपको बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस जो है वो आता है आपका करंट एसेट्स के अंडर में।
तो सीए लिख रहा हूँ, सीए मतलब चार्टेड अकाउंटेंट नहीं, करंट एसेट्स है। और सब इसका हेड आता है, मेन हेड हो गया आपका करंट एसेट्स, सब हेड नहीं, मेन हेड हो गया आपका करंट एसेट्स, और में सब हेड आता है इसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। सेकंड दिया है आपको, सेकंड दिया इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की जो मेन हेड है वो है नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, और ये आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंडर में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। चलिए थर्ड देखो, लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टमेंट है इसलिए इसमें केस में लिखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंडर में आया। फोर्थ है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, लाइबिलिटीज होता है, और कैसी लाइबिलिटी है तो नाम देख लेते हैं आपको, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, इसको लिखते हैं करंट लाइबिलिटी के अंदर में, और सब हेड आएगा अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी। फोर्थ, फोर्थ देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब कि ऑथराइज्ड कैपिटल, तो ऑथराइज्ड जो कैपिटल होता है वो आपका शेयर होल्डर फंड के अंडर में आता है। ये शेयर होल्डर चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, वहां पे देखा होगा आपने ऑथराइज्ड कैपिटल, तो ये आता है शेयर होल्डर फंड के अंडर में, और जो सब हेड है इसका वो होता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। फोर्थ के बाद फिफ्थ है, फिफ्थ दिया सिक्योरिटी एंड प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एसपीआर तो आपको पता ही कहाँ आएगा भैया, ये भी शेयर होल्डर फंड में, और ये लिखा लेकिन जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में। ऐसे ही मैं बात करूं आपको सिक्स्थ नंबर की, सिक्स्थ नंबर पे दिया इनकम रिसीव इन एडवांस, तो एडवांस में जब किसी से इनकम मिल गई है तो ये आपका क्या हो गया, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये आएगी करंट लाइबिलिटीज, ये क्या है करंट, जैसे आपकी सैलरी थी तो ये आप इनकम हो गई एडवांस वाली, तो आपने ये भी क्या करंट लाइबिलिटीज, और सेम अदर करंट लाइबिलिटी, सब हेड अदर करंट लाइबिलिटी। तो इस तरह से क्वेश्चन 5 भी पूरा होता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि इन विच मेजर हेड एंड सब हेड ऑफ द बैलेंस शीट यू विल शो द फॉलोइंग आइटम्स, तो किसके अंदर बताएंगे, तो सेम करने ही चीज आपको सीरियल नंबर लिखेंगे, सीरियल नंबर के बाद आप करेंगे आइटम्स, और आइटम्स के बाद आप करेंगे मेन हेड, और मेन हेड के बाद आपका काम क्या है, सब हेड लिखने का। तो सब हेड काय में आते हैं वो देखते हैं। सीरियल नंबर 1 बिल पेएबल, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल जो है वो काय में आएगा, करंट लाइबिलिटीज के अंडर में आएगा, तो करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज के बाद आपको जो सब हेड है, सब हेड आएगा, सब हेड है ट्रेड पेएबल, तो सब हेड में आता है ट्रेड पेएबल। तो करंट लाइबिलिटीज में भी बिल पेएबल किसके अंदर लिखा जाता है, ट्रेड पेएबल के अंडर में लिखा जाता है, ये होता है इसका मतलब। और आप लोग अगर बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ लिया होगा तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी कि मेन हेड क्या है, सब हेड क्या है। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स जो है वो करंट लाइबिलिटी में ही आता है, और सब हेड की बात करूंगा तो सब हेड उसका बदल जाता है, सब हेड होता है अदर करंट लाइबिलिटीज। थर्ड है, थर्ड दिया आपको शेयर, बर्तन की आवाज आ रही होंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं, घर में है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो है वो आता है आपका शेयर होल्डर फंड में, नाम से लिखा हुआ है शेयर, शेयर होल्डर फंड। इसका जो मेन हेड है वो कौन सा, शेयर होल्डर फंड,
पर सब हेड की बात करेंगे तो सब हेड होता है इसका रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो आपका एक टास्क आज दे रहा हूं मैं, टास्क ये है आपका कि आपको एक इसके फॉर्मेट जो है वो अच्छे से पढ़ना है ना। पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इसका फॉर्मेट अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आगे 3 चैप्टर हैं वो इसी पे बेस्ड है। जनरल रिजर्व्स, ये जनरल रिजर्व भी किस में आएंगे भैया, शेयर होल्डर फंड के अंडर में ही आते हैं। तो मैं बिल्कुल सेम इसको काट के बिल्कुल सेम ऐसा लगा देता हूँ, और रिजर्व एंड सरप्लस में ही आते हैं जनरल रिजर्व्स भी, ठीक है। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या दिया आपको, फिफ्थ दिया प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक लिख लेते हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स ये आते हैं नॉन करेंट एसेट्स, और नॉन करेंट एसेट्स में भी फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं, पर प्लांट एंड इक्विपमेंट दिखते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स में दिखने वाले एसेट्स को टेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। तो जिनका फिजिकल फॉर्म होता है वो टेंजिबल होते हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल होते हैं। पर वहीं मैं बात करूं ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मेरा क्या है तो एसेट्स ही पर इंटेंजिबल। तो सिक्स्थ आपका है ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क ये है नॉन करंट एसेट्स और होता फिक्स्ड एसेट्स ही है, पर ये कैसा होता है भैया, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द बैलेंस शीट प्रिपेयर बाय द जूनियर अकाउंटेंट शोड द फॉलोइंग आइटम अगेंस्ट द मेजर हेड एंड सब हेड मेंशन व्हिच वेर नॉट अस सेपरेट नॉट अस शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट। मतलब जो बनाई है उसको शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं बनाई गई, तो अपने को सही करना है उसे। तो आइटम्स दिए, मेजर हेड्स दिए हुए, चलिए तो करते हैं जरा। तो इस बार फॉर्मेट आपको बना लेना है ना। क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर, आइटम्स, आइटम्स के बाद आप लिखेंगे मेजर हेड, मेजर हेड के बाद सब हेड्स, ठीक है। प्रिंट द अबव आइटम अंडर द मेजर हेड, करंट मेजर हेड एंड सब हेड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो हमें मेजर और सब हेड के अंडर में बनाना है, ये उन्होंने बोला भी है। तो चलिए बनाते हैं। पहला आपका क्या है भैया, पहला दिया आपको लूज टूल्स, लूज टूल्स। तो लूज टूल्स मैं बता चुका हूं पहले, काय में आते हैं, करंट एसेट्स में आते हैं, करंट एसेट्स और इन्वेंट्रीज, ये है इन्वेंट्रीज के अंदर सब हेड होता है। सेकंड आपको जो दिया है वो सेकंड आपको दिया है चेक इन हैंड। तो चेक इन हैंड, चेक इन हैंड जो आता है वो भी करंट एसेट्स ही होता है, और लेकिन सब हेड की बात करेंगे तो ये आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंडर में। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। थर्ड आपको दिया है क्या, टर्म लोन फ्रॉम बैंक। तो टर्म लोन फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक, और ये होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ये मेजर हेड है इसका क्या, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। और सब हेड हो जाएगा इसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या है ये, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक लिया ना, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो, क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो और जो आखिरी वाला है, आखिरी दिया है आपको क्या, देखिए आखिरी दिया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो ये इस तरह का आखिरी क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे सही देते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम तो पहले थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि क्या होता है। तो आज इतना ही करते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि परसों, जस्ट एक दिन बाद आपको मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो जिसके क्वेश्चंस है वो जनरली एमपी बोर्ड में कम ही पूछे जाते हैं। ओके, तो आप ज्यादा फोकस करिए इस तरह के क्वेश्चन जो सात तक कर दिए, उसके अलावा थ्योरी पे ध्यान दीजिए, और अच्छी प्रिपरेशन चलती रहेगी। तो डेली वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी तक आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना, और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं आप लोग, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।